मैंने ना ऐसा सोच के नहीं किया है कि मतलब होगा कि नहीं होगा, मैंने वो होगा, एक दिन तो होगा। वो मेहनत तो करना पड़ेगी, रुकेंगे तो फिर वो तो कुछ होना नहीं है। मतलब मैं शायरी लिखती नहीं हूँ। अगर मैं सोच के आई हूँ ना कि आज मुझे मम्मी पे बनाना है, सिस्टर पे बनाना है, दोस्त पे बनाना है, तो मैं उसी टाइम सोचती हूँ। धीरे धीरे प्रॉब्लम से निकले, सब कुछ सही हो गया धीरे धीरे। बट एक जो स्मॉल एज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ें आती हैं ना, वो सीख ली। गलत जो बोल रहा है उस पर कभी ध्यान देना ही नहीं है। मैं इग्नोर ही करती हूँ, हमेशा इग्नोर करती हूँ। उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम के बारिश में पूरा घर गीला हो जाना, मतलब जगह जगह से पानी आना। पूरा चद्दर का था वो घर, पूरा ऐसे पूरा पानी, पूरा रात में भी कोई सोता नहीं था। हमने बहुत बुरे से बुरे हालात देखे। कोई साथ नहीं आया है, कोई परिवार नहीं आया है, कुछ नहीं, क्योंकि कोई नहीं आता है इस टाइम पे। तो कि सदैव ही बोलते हैं मीठे बोल, नहीं है मेरे पापा के प्यार का कोई मोल, क्योंकि मेरे पापा ही है सबसे अनमोल। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख लिया। जितना बड़ा सपना उतनी ही बड़ी समस्या, और जितनी बड़ी समस्या उतनी ही बड़ी सफलता। आजकल के रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में एक चीज़ बहुत मैंने देखी गई है कि नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं और यंग क्रिएटर्स आ रहे हैं। लोग 8, 10, 12 साल में ही कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दे रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। और वैसे ही एक क्रिएटर हमारे सामने है आज, जिनकी एज सिर्फ 16 ईयर्स है, सिर्फ ओनली। सो प्राची जी, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बहुत बढ़िया। 16 ईयर्स के आप होके मतलब आपने कैसे सोचा कि आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो? और आई थिंक आप अभी तो नहीं, पहले से ही करते आ रहे हो। हाँ जी। सो लाइक वो कैसे आपको थॉट आया कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, और क्या आपको इंस्पायर किया? मुझे ना टिकटॉक के टाइम से वीडियोस बनाती थी मैं। एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। ओके। तो टिकटॉक के टाइम से वीडियोस वगैरह मैंने बनाए। फिर इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम मुझे पता भी नहीं था, मेरे जो दीदी थी वो चलाती थी ये इंस्टाग्राम। कब की बात है, लाइक कौन से ईयर ये की? अभी कुछ Before 2-3 COVID? साल पहले। कोविड के टाइम? हाँ हाँ, Okay. कोविड के टाइम पे। मतलब वीडियोस वगैरह, मेरे को एक्टिंग का बड़ा शौक था। मैं सॉन्ग्स पे बनाती थी पहले वीडियोस। तो आपने लिरिकली से स्टार्ट किया था कि टिकटॉक से? टिकटॉक से ही मैंने स्टार्ट किया है। मतलब Okay. मैं वीडियोस तब भी बनाती थी। और फिर 18-19 मतलब जो 18-19 मतलब 2018 या 19 हाँ के हाँ। आसपास। ओके। और फिर उसके बाद में मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लगी। फिर मैंने एक अपनी वॉइस में एक वीडियो बनाया था, मम्मी पापा को लेकर बनाया था। और एक सिस्टर पे मतलब सॉन्ग था वो, और मैंने उसको कॉमेडी में कन्वर्ट कर दिया था। और कौन मैंने सा उसको, सॉन्ग था? वो ऐसा था, घर आंगन में शोर मचाकर बातें मनवा लेती है वो बहना जब मुस्काए, घर में रौनक कर देती है। वो सॉन्ग था। तो उसमें मैंने थोड़ा सा कॉमेडी में मिक्सअप कर दिया था। तो उसके बाद से मैं अपनी वॉइस में वीडियोस बनाने लगी। ओके। मम्मी पापा को भी बताया मैंने, सब घर में बोलते कि तेरी आवाज़ में मतलब वो वीडियो चल गया तो तू उस पर ही फोकस कर। फिर मैंने उसी चीज़ पे ध्यान दिया। और अभी मैं वीडियोस बनाती हूँ, मम्मी पापा को लेकर बनाती हूँ, लाइव पे बनाती हूँ। घर आंगन में शोर मचा के बातें बिगड़ा देती है, मेरी बहना जब मुस्काए तो लगे घर में भूतनी आ जाती है। वो ख्याल रखे भूतनी जैसा आसपास मेरे मंडराए, ओ बहना मिले हर खुशी तुझे, ताकि मेरा पीछा छोड़ दे तू। सो उस टाइम जैसे कि आपने बोला कि टिकटॉक पे आपने स्टार्ट किया, राइट? और हाँ। अपनी लाइक सिस्टर्स के ऊपर आपने उस टाइम पहले से आप डबिंग करते थे, राइट? पहले डबिंग करते थे, बट पहले टाइम आपने खुद की वॉइस से कंटेंट क्रिएट किया। और वो हिट किया, वायरल गया। कितने व्यूज आए थे उस पे? उस पे मेरे व्यूज गए थे लाइक 400 के, ऐसे ही कुछ 400 के व्यूज। और उस टाइम वो जाना बहुत बड़ी बात है। आजकल के और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो वो ही गया था, तो इसलिए। तो 4 लाख लोगों ने उसको वीडियो के देखा था। और आपकी उस टाइम एज क्या होगी? मैं उस टाइम पे यही कुछ 14, 15 हाँ। राइट। तो फिर उस दिन आपको ऐसा क्या फील हुआ कि यार ये इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ? बहुत लोगों ने उसको वीडियोस को पसंद करा था, तो मैंने सोचा कि इसी को ही क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने फिर उसको ही। किस टाइप के कमेंट्स
आ रहे थे उस पे आपने देखे ही होंगे। हाँ, मतलब पॉजिटिव कि नेगेटिव? नहीं, सब अच्छे कमेंट्स आए थे, बहुत लोग हंसे उस वीडियोस पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब मेरा वीडियो कॉमेडी वीडियो ही बनाया था वैसे मैंने तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे ही क्यों ना किया फिर जाए। आपने कंटेंट क्रिएशन धीरे धीरे हाँ, बढ़ाया, हाँ, टिकटॉक पे ही बढ़ाया। हाँ, और फिर आगे और व्यूज आते थे आपको? हाँ, व्यूज़ वगैरह, मतलब ये जो वीडियो था ना ये मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया था। ओके। और ये जो टिकटॉक वाला वीडियोस थे ना, ये मैंने टिकटॉक तो फिर बंद हो गया था, बैन हो गया था वो। जी, तो टिकटॉक पे कुछ वायरल नहीं गया था हाँ, आपका? टिकटॉक पे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं गया था तो ये वीडियोस, मेरा लॉकडाउन के इंस्टाग्राम टाइम पे ही वायरल हुआ है। आपने इंस्टाग्राम ट्राई किया? हाँ, हाँ, हाँ। और ये कौन सी वीडियो थी आपकी जो हिट हो गई थी? यही वाली थी वीडियो जो मतलब कुछ घर आपने आंगन उस में। टाइम 10-15 हाँ, पहले वीडियोस डाली थी पर हाँ, वो हाँ, हिट नहीं हुई, नहीं। ये वाले हिट हाँ, हो गई हाँ। थी। मतलब आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल हाँ, गई थी, हाँ। एक सक्सेस का जो बोलती है ना चिंगारी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कैसे देखा इसको, इंस्टाग्राम को कैसे आगे देखा और क्या सोचा कि इस टाइप का कंटेंट और चलेगा? मुझे वीडियोस ये ऐसा मैंने बनाया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसी चीज़ पे ध्यान दिया जाए। फिर मैं अपनी वॉइस में ही वीडियोस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अपनी वॉइस में ही बनाना स्टार्ट कर दिया फिर मैंने वीडियोस। और मेरा हर वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, मतलब पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है मेरे को, बहुत मतलब उसके बाद में मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मेरे को सब ने बोलते बहुत अच्छा कंटेंट चूज़ किया है तूने, बहुत अच्छी आवाज़ भी तेरी अच्छी चल रही है और लोग भी तेरे को बड़ा जानने लगे। मतलब उन लोगों को बोलते थे कि वो आज तेरी फ्रेंड वीडियोस बनाती है, मेरी मम्मी भी स्टेटस लगाती है उसके, तो मतलब बहुत खुशी होती थी। तो वो लोग इतना खुश होकर मुझे बताते थे। और फिर ऐसा हुआ था कि मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा चलने लग गए थे। मेरे ये 1 लाख फॉलोअर्स अभी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर ही हुए हैं। Only 6 months? हाँ, 6 महीने के अंदर ही मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह चलने लग गए थे और ये फॉलोअर्स मेरे इतने हो गए। सो अब कंसिस्टेंसी से कब आपने कंटेंट डालना स्टार्ट कर दिया? मतलब ये 6 महीने के टाइम, 6 महीने के बीच में ही आपने सब रेगुलरली डेली पोस्टिंग डेली पोस्ट किया है मैंने, एक एक दिन का 3-3 वीडियो मैंने अपलोड किए, एक एक दिन में 3-3 वीडियो अपलोड किए। मतलब ऐसा होता है कि मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि मैं जॉब भी करती हूँ। जॉब में करती हूँ, रात में 7 बजे मैं वहाँ से फ्री होती हूँ। और उसके बाद में डायरेक्ट वीडियो बनाने चली जाती हूँ। वीडियो बनाने के बाद मैं वहाँ से 9, साढ़े 9, 10 बजे तक की फ्री होती हूँ। घर आती हूँ, बिल्कुल खाना वाना खाया, फिर एडिटिंग वगैरह करना, खुद ही एडिट करती हूँ। कोई वीडियोस कोई एडिट नहीं करता है मेरे, खुद ही ने वीडियोस अपने एडिट किए और अपलोडिंग वगैरह सब मैंने एक एक दिन में 3-3 वीडियोस अपलोड किए। मतलब रात में मुझे 2-2:30 बहुत आराम से बच जाती थी, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि मॉर्निंग में तो जॉब और उसके बाद में फिर शाम को घर आना और फिर डायरेक्ट वीडियोस बनाने चले जाना। ओके, दैट्स क्रेजी यार, हम तो एक काम नहीं संभाल पा रहे। आप इस एज में पहला तो खुद का जो जॉब कर ही रहे हो, उसके बाद आप पार्ट टाइम में एज अ कंटेंट क्रिएशन आपने ऐसा चूज़ किया है। और मुझे अभी दिख रहा है कि आपकी जो भी अर्निंग जो पार्ट टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही है, फुल टाइम में कम ही हो रही है, राइट? ऐसा हो ही रहा होगा आई थिंक, है ना? क्योंकि अभी आपके अकाउंट पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। हर रील्स अबव 100 के टच हो रही है, राइट? सो दैट्स क्रेजी। लोगों को ना ये चीज़ करते करते 3 से 4 साल लग जाते हैं और स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने में तो गिव अप ही कर देते हैं यार, कौन माथा पच्ची करे, रिजल्ट नहीं दिख रहा है। नहीं, मैंने ना ऐसा सोच के नहीं किया है कि मतलब होगा कि नहीं होगा, मैंने होगा, एक दिन तो होगा, वो मेहनत तो करना पड़ेगी, रुकेंगे तो फिर वो तो कुछ होना नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी वीडियोस को कंटिन्यू किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है इस चीज़ को लेके। मतलब ऐसा नहीं, मतलब उनको ऐसे बोलते थे कि कॉलोनी वाले भी बोलते थे, जो आस पड़ोस के लोग हैं, कि मतलब क्या है ये रातों में इतनी लेट आती है, वीडियोस बनाती है। और अगर मैं किसी भाई को भी अपने साथ वीडियो बनाने लेकर जाऊंगी तो ऐसा बोलेंगे कि भाई वो उस लड़के के साथ दिखी थी आपकी लड़की। और वीडियोस वगैरह मतलब इतना क्या रात में निकलने देते हो उसको, ऐसा वैसा। तो मतलब मम्मी पापा ने सबकी सुनी है, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं कि भाई तू क्यों कर रही है, ऐसा मत कर, ऐसा। मम्मी पापा का बिल्कुल सपोर्ट है। जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो लोग क्या बोलेंगे, वो तो उससे फर्क ही नहीं पड़ा आपके मम्मी पापा को, और वही आपको एक इंस्पिरेशनल पावर मिली कि हमें ये और अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट यहाँ की आज की डेट में नहीं है ऐसे पेरेंट्स। हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे पापा अभी इतने फ्रैंकली है कि बिल्कुल कभी ऐसा नहीं कि भाई तू कहाँ जा रही है इतनी रात में और क्या कर रहे हो, ये कैसे कपड़े पहने, क्योंकि हम को पता है कि कैसे कपड़े पहनना है, कैसे रहना है। क्योंकि मम्मी पापा रोकते हैं हर चीज़ों के लिए, बट एक वो भी समझते हैं ना कि यार आजकल ज़माना कैसा है। लेकिन उनको पता है कि हमारे बच्चों को हमने इतना तो
समझा रखा है कि भाई अपन को कहाँ कैसे रहना है। तो इस चीज़ को लेकर कभी मम्मी पापा ने ना किसी चीज़ के लिए रोका है ना कुछ। आपका कंटेंट जब भी मैं देखता हूँ ना, आपके चेहरे में एक बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखती है, राइट? वो बचकानी वाली चीज़ें नहीं दिखती है। तो आई थिंक वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। और आपकी वॉइस में भी सीरियसनेस है। और अगर मैं अपने आप को देखूँ, जब मैं 15-16 साल का था यार, मैं क्या ही कर रहा था यार, आई डोंट नो। मैं हाँ क्रिकेट खेलता था, ग्राउंड में पड़ा रहता था, सुबह 5-6 बजे निकल रहे तो आ रहे 2-3 बजे, तो काइंड ऑफ नॉट, टाइम वेस्ट ही हुआ, बट यहाँ कुछ आप प्रोडक्टिव कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। आपके जब भी कोई कंटेंट देखता है तो लाइक उनके क्या रिस्पॉन्स होते हैं, किस टाइप के कमेंट्स आते हैं आपको उस पर? अधिकतर लोग ऐसा बोलते हैं कि दीदी आपने दिल की बात बोल दी। अच्छा। हाँ, मतलब आपकी वीडियोस, हर वीडियोस हमें इतना अच्छा लगता है कि बस वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। तो मतलब ये चीज़ मैं देखती हूँ। और अधिकतर मैं जो लाइव पर वीडियो बनाती हूँ वो मैं खुद का ही सोच के बनाती हूँ। ऐसे अगर मैं अपनी खुद की शायरी भी लिखती हूँ कुछ, कि अपन ने कुछ जो वीडियोस में अपन को डालना है अपलोडिंग, और या तो फिर कोई क्रिएटर अच्छी वीडियोस बनाता है, अगर मुझे उसकी कुछ लाइन अच्छी लगी तो मैं उसको अपने हिसाब से बोलती हूँ। आप जैसे खुद की शायरी लिखते हो तो लाइक किस टाइम लिखते हो, कब फ्री होते हो, मतलब ऐसा क्या, आप जैसे आपने बताया आपका स्केड्यूल पूरा टाइट है, राइट? बिल्कुल। तो वो कैसे करते हो? मैं आपको यकीन नहीं होगा, मतलब मैं शायरी लिखती नहीं हूँ। अगर मैं सोच के आई हूँ ना कि आज मुझे मम्मी पे बनाना है और आज मुझे अपने पापा पे बनाना है या सिस्टर पे बनाना है, दोस्त पे बनाना है, तो मैं उसी टाइम सोचती हूँ कि इस चीज़ को मुझे कैसे शायरी में कन्वर्ट करना है। मैं बातों को शायरी में कुछ बोल देती हूँ। आर यू सीरियस? हाँ। अरे ये नहीं होता है, आई कांट बिलीव। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बहुत रेयर चीज़ है, लाइक दिस इज़ वेरी रेयर टैलेंट। क्योंकि मैं स्पष्ट शब्दों में बोला जाऊँ तो सरस्वती जी आपके कंठ में विराजमान है। चलिए ठीक है, अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आप ना एक XYZ आपका भाई है, ठीक है, 1 या 2 मिनट लीजिए, एक शायरी बनाइए उस पर। मेरा भाई है। ये मान लीजिए कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप भाई जैसे मानते हो, राइट? हाँ हाँ। है ना, उसके ऊपर शायरी बनाइए। ठीक है। बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, और उसको मैं भाई मानती हूँ। हाँ, ठीक है। टेक योर टाइम। ठीक है। वो मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरी खुशी में खुश होता है, मेरे गम में रो देता है। और कोई नहीं, मेरा भाई है जो हर टाइम मेरे साथ खड़ा रहता है। क्या बात है। प्रैक्टिकल जो चीज़ें आपने एनालाइज करी दिमाग में कि ये मेरे साथ होता है, जो होता है अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस कर दिया, और इसमें हल्की से एडिटिंग इफेक्ट्स और लग जाते तो ये 100K 200K टच हो जाती। बिल्कुल सही है यार, एक लिटरली सही बोल रहे हो आप, मैंने शक किया, सॉरी आपके ऊपर। और कौन कौन सी शायरी है आपकी जो अच्छी खासी रीच कर गई हो, अगर देखा जाए तो? मेरे मामा जी पे मैंने शायरी बनाई थी। ओके। कि कुछ उसके ऊपर 12 मिलियन 12 मिलियन व्यूज। हाँ, उस पे 12 मिलियन व्यूज़ गए थे। मैं अपने मामा के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि बहुत खूबसूरत सा रिश्ता हमारा है। मेरा मामा मुझे मेरी जान से ज़्यादा प्यारा है। नहीं चाहिए मुझे कोई धन दौलत, मेरे मालिक से दुआ करूँगी कि हर जन्म में मिले उसका साथ, क्योंकि यार मेरा मामा सच में बहुत प्यारा है। क्या बात कर रहे हो। पर एक्चुअली मामा आपके अच्छे पर दूसरों के अच्छे नहीं होते। उस पे कमेंट्स भी आए थे कि आपके मामा अच्छे होंगे। हाँ। मेरा दीदी हमारी किस्मत कहाँ है ऐसी कि हमारे मामा ऐसे हो। मामा तो कंस होते हैं। नहीं, पर मेरे मामा अच्छे हैं। हाँ, ये भी मैंने खुद से लिखी थी और बोली थी। और पता है, हम लोग ऐसे बात ही कर रहे थे, मेरे मामा जी और हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, बोलते तू सब पे बना वीडियो, मम्मी पापा पे बना और सिस्टर्स पे बना, दोस्तों पे बना, मेरे लिए भी कुछ बना दे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर शाम को ही मैंने उनके लिए वीडियो बनाया, और वही वीडियो मेरा सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, क्योंकि वो इतना खुश हुए थे कि मतलब तूने कैसे ये शायरी और इतनी प्यारी कैसे सोच ली। इतनी शायरी, मतलब मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि मेरा वीडियो इतना अच्छा चल भी गया, और वो शायरी भी मैंने खुद से ही लिखी थी, तो और ज़्यादा खुशी हुई। इसलिए दिल जीत लिया आपने उनका पूरा। हाँ।
लाल कर दिया उनको, पूरा गाल लाल। सही बात है। तो लाइक यार लिटरली यार आपने मेरे को मेरी मामा की याद दिला दी। ठीक है आप छोड़ो। नहीं होते मामा अच्छे, आपके हो अच्छे हैं तो आप लकी हो, ठीक है, ये मान लेना। तो अच्छा आप मेरे को एक बात बताइए कि जैसे कि आपका ना आपके मामा से अच्छा रिलेशंस है, और किसके साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस है आपकी फैमिली में? मैं वैसे तो मेरी दीदी, सबसे पहले तो मेरी जो दीदी है ना, वो हम दोनों ऐसे रहते हैं बेस्ट फ्रेंड जैसे। ओके। ऐसी कोई बात नहीं जो मैं उसको नहीं बताती हूँ। हर बात, मेरे से बड़ी है वो, मैं उनको हर बात बताती हूँ। अपना जो भी मेरे साथ, अगर मेरा दिन भी अच्छा नहीं हुआ ना आज का, उसको मतलब पहले ही बताऊंगी कि दीदी आज ऐसा लगा, जॉब पे ऐसा फील आया। मतलब घर का सोचते हैं, टेंशन रहती है हर चीज़ों की। मैं अपनी दीदी से हर बात करती हूँ, और वो भी मेरे को समझाती है, हर बात समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तू हार मत मानना, बाकी सब हो जाएगा। बस मेरी दीदी से भी मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा है। अच्छा हाँ, बहुत। और पापा से तो बहुत ज़्यादा ही है। मतलब पापा से तो मतलब ऐसा ही कि अगर हम बात कर रहे होते हैं ना, तो फैमिली में भी सब बोलते हैं भाई क्या है वो तुम लोग, मतलब पापा है और उसे ही बात कर लेती है हर बार। मतलब हमारा ऐसा है कि अगर पापा से तो इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि अगर हमको किसी लड़के ने भी कुछ भी बोला, कि आजकल तो होते ही है लड़के, मतलब निकल गए अपन तो कुछ भी, मतलब तो पापा को बता दो घर जाके, पापा वो लड़का ऐसा बोल रहा था, अच्छा ऐसा बोल रहा था, अपन ने तो ध्यान ही नहीं दिया है, आ गए ना घर, कुछ बोला तो नहीं इससे ज़्यादा। अरे वो तो बोलते हैं, लोगों का काम है बोलना। अपन को इधर से सुनना है, इधर से निकाल देना है। सो गाइस, जो ये लोग पॉडकास्ट देखेंगे ना, थोड़ा संभल के कि ये बंदी सब कुछ शेयर करती है, तो हाँ। कमेंट्स भी आप करो ना, तो सोच समझ के कमेंट्स करना रील्स पे। और आपकी माँ के बारे में? मेरी मम्मी तो मतलब माँ के बारे में तो कितना ही बोलो कम है। मतलब वो हर टाइम बस ना फिक्र मम्मी को तो बहुत रहती है। पापा ऐसा सपोर्ट करते हैं कि सब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल कि तू किसी चीज़ की टेंशन मत ले। मम्मी का ऐसा है कि मम्मी थोड़ा सा बेटा थोड़ा संभल के रहना, डर लगता है। अब वो माँ है, उसको तो रहेगा ना, इसलिए बहुत मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ध्यान भी रखती है हर चीज़ों का। बिल्कुल। तो यार सही है, आपकी फैमिली में हर कोई सपोर्ट करता है ना? हाँ, वो तो है। बट एक्चुअली ना क्या है, अभी हमारी कुछ देर पहले ही डिस्कशंस हो रहा था, आपकी थोड़ी फैमिली कंडीशंस थोड़ी लाइक इट्स नॉट गुड राइट नाउ। सो लाइक उस पर क्या कहना चाहते हैं आप, कि लाइक हाउ यू फील कि मैं ही ऐसी बंदी हूँ कि मुझे मेरी फैमिली को पूरा सपोर्ट करना है? बिल्कुल वो चीज़ तो मुझे करना ही है, क्योंकि हमने बहुत बुरे से बुरे हालात देखे हैं। कोई साथ नहीं आया है, कोई परिवार नहीं आया है, कुछ नहीं, क्योंकि कोई नहीं आता है इस टाइम पे। तो हमारे बुरे हालातों में भी किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मुझे अपने मम्मी पापा के लिए आगे बहुत कुछ करना है। मैं छोटी हूँ मेरे घर में, बट मुझे अपनी बहनों के लिए भी बहुत कुछ करना है आगे। मुझे अपना खुद का घर चाहिए, जो अभी हमारा खुद का घर नहीं है। मतलब मेरी जो नानी जी हैं, उनके घर के सामने एक छोटा सा कमरा था, तो उन्होंने उस कमरे में हम लोगों को रहने का बोला था कि आप लोग यहाँ रहो। क्योंकि क्या होता है ना कि मम्मी पापा हम लोग किराए से रहते थे। अब ऐसे टाइम में मम्मी ने बोला कि जवान बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी, तो उसके अंदर हम लोग रहने लगे। उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम कि बारिश में पूरा घर गीला हो जाना, मतलब जगह जगह से पानी आना। पूरा चद्दर का था वो घर, पूरा ऐसे पूरा पानी, पूरा रात में भी कोई सोता नहीं था। छोटा सा एक बेड था, उस पर ही मेरी छोटी वाली सिस्टर, एक जो हम 4 सिस्टर से, एक मेरी दीदी की एज है 24, एक 22 की है, और एक मेरी सिस्टर 12। तो हम लोग ऐसे ही, रात तो हमारी ऐसे ही कट जाती थी। घर में पूरे बर्तन फैला देते थे कि भाई अब यहाँ से पानी बच जाए, यहाँ से पूरा पानी पानी हो जाता था। मम्मी पापा हम लोग सब एक पलंग पे ही सब बैठते थे, रात हमारी ऐसे ही कट जाती थी। तो मतलब ऐसे दिन देखते हुए मम्मी पापा ने ना फिर बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। हम लोग उसी घर में 3-4 साल रहते ही रहे, और वैसे तो हम लोग किराए से रहते थे सब दूर।
फिर मम्मी पापा ने कुछ पैसे इकट्ठा किए कि अपन लोग घर का अब कुछ करेंगे, क्योंकि ऐसे में कौन रहता है, कैसे रह पाएंगे। तो मम्मी, हम लोग ने फिर घर वर बनाने की तैयारी की। मम्मी ने कुछ 4.5 लाख कुछ ऐसे पहला किए थे बस सिर्फ। अब घर का काम स्टार्ट कराया तो जो ठेकेदार था वो उनने बोल दिया कि 3 लाख में आपका घर कंप्लीट कर देंगे मतलब। ओके। ऊपर एक रूम बना देंगे, ऊपर चद्दर डल जाएगा, हो जाएगा। मम्मी ने बोला ठीक है 3 लाख में हो रहा है, ठीक है इतना है मेरा बजट। तो उसके बाद वो 10 दिन काम करा, वो चला गया पैसे लेके। वो पेमेंट भी ले गया। पेमेंट ले गया था? हाँ। तो आप उन्हें लोग ऐसे ने बोला था कि मतलब मेरे पास पैसे नहीं आएंगे तो मैं सामान कैसे लाऊंगा, आप मेरे को, मतलब उसने पहले 50,000 लिए, उसके बाद में बोला कि 20,000 की और ज़रूरत है, ऐसे ऐसे करके उसने करा। वो ऐसा गया, कभी आया ही नहीं फिर। तो उसने पूरा पेमेंट ले लिया कि सिर्फ 70,000 ही लिए थे? नहीं, वो पूरे 3 लाख लेकर चला गया है। ओके। और हाँ, मतलब हाँ 3 लाख ही और समझ लो रिटर्न उस में उसने चीज़ को। कितना काम किया था? कुछ नहीं, बस छत डाल दी थी ऊपर Okay. की। हाँ, वो पूरा खुला था घर, आसपास से पूरा खुला था। क्या बोले यार, जब सिचुएशन ऐसी आती है ना तो और हर उस जगह टाइम से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जाती हाँ, है। बहुत, मतलब ऐसे ऐसे दिन देखे कि मैं आपको। तो फिर उसमें एक तो चीज़ ये हो गई कि मैं भी फिर मेरी शेयर करता हूँ लाइफ की। हाँ, जब आपके टाइम थे ना, लाइक आवाज लाइक, चलो आपके साथ तो आपके फादर हैं, और जब मैं 11 साल का था, राइट, मेरे फादर एक्सपायर हो चुके थे। ओह। है ना, एक्सीडेंट हुआ था, है ना। अब मैं बड़ा था, मेरे से 2 बड़ी बहनें थी जिनकी 12th पास आउट हो चुका था। एक 11th क्लास में थी, एक 12th थी, राइट। मैं 8th में था, मेरा छोटा भाई, और मैं 6th में था, मेरा छोटा भाई 4th में था। ओके। सब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा खर्चा वर्चा है सभी का, ठीक है। अब ये इंसिडेंट हुआ, राइट, फादर नहीं रहे। अच्छा खासा बिजनेस चलता था, बिजनेस अच्छा था, पर उसमें डेप्ट था, कर्जा था थोड़ा, है ना। बट एक अच्छा खासा जब रनिंग बिजनेस स्टॉप हो जाता है तो देने वाले को तो हम दे देते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं। हाँ। उस टाइम तो मतलब ये मानो आप कि लाइक अच्छी खासी शॉप चल रही थी फादर की, हाँ। ठीक है। फादर एक्सपायर हो गए, चलो जो भी स्टॉक था वो तो चला गया, वो तो हाँ। सेल आउट हो गया, तो थोड़ा बहुत पैसा आ गया। बट मार्केट में जो पैसा था ना, अच्छा खासा फंस गया था मेरे फादर का। रीज़न, क्योंकि हमको देना भी है आगे, लेना भी है, तो देना कम है और लेना बहुत ज़्यादा था। तो इन टर्म ऑफ अच्छी खासी क्रेडिट हो गई थी मार्केट में, है ना। अब ये जो क्रेडिट हो गई थी तो जैसे तैसे इसको निपटाया, सब फाइनलाइज कर दिया। फिर भी इस टाइम पे जो बोलते हैं ना, आप जो बोल रहे हो रिलेटिव सपोर्ट किए, हमको थोड़ा बहुत किया क्योंकि टाइम सिचुएशन ख़राब थी। बट एक टाइम के बाद उन लोग ने भी पीछे हाथ ले लिया। बट हम तो छोटे थे, हमारा मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा। इतना हो जाता था कि हम बस फीस भर जाएं। बट फिर वो दिन देखने आ गए, जैसे आप देख रहे हो कि किराए पे रहना, रेंट पे रहना, धीरे धीरे प्रॉब्लम से निकले, सब कुछ सही हो गया धीरे धीरे। बट एक जो स्मॉल एज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो चीज़ें आती हैं ना, वो सीख ली थी। बस वही सेम चीज़ कि मतलब बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख लिया। अभी जैसे कि आपने बोला कि इतनी छोटी एज में हो आप, और ये सब हालातों ने इतना सिखा दिया कि ये मैंने सोच के रखा है कि अब मुझे करना है, मुझे पीछे नहीं हटना है। मुझे अपने मम्मी पापा के लिए वो सब करना है जो मैं चाहती हूँ। ओके। मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है बस। जितना बड़ा सपना उतनी ही बड़ी समस्या, और जितनी बड़ी समस्या उतनी ही बड़ी सफलता। ओके, नाइस। छोटे सपने होंगे तो छोटी प्रॉब्लम्स होगी। बड़े देखते हैं ना सपने, इसलिए। हाँ, प्रॉब्लम्स तो बड़ी होंगी ऑब्वियसली। हाँ। और सपने हमेशा बड़े ही देखना चाहिए कि अपन को उसके पीछे भागेंगे तभी तो हो पाएगा। क्योंकि अब जब इंसान सपने ही इतने बड़े देख रहा हो तो सोचो ना वो इंसान
फिर क्या नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। इसलिए सपने हमेशा बड़े ही देखना चाहिए। वो लोग जो छोटे सपने देखते हैं उनको इजीली मिल जाती है वो हाँ। चीज़ें, फिर नए सपने देखते हैं फिर वो इजीली मिल जाता है। बट आपने एक लगा दिया कि मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ इस पहाड़ तक चढ़ना है, तो फिर पहले तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद चेस करना पड़ेगा। उस पर टाइम लगेगा, हाँ, पर वो हो जाएगा, होगा एक दिन ज़रूर होगा। होगा। और फिर जिस दिन हो गया, ये नहीं होगा कि एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन। बट ये जब छोटे छोटे सपने दोगे तो आपका दिमाग सेटिस्फाई नहीं होगा। ये है ग्रेट नाइट। सो प्राची, लाइक आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, सो कुछ वीडियोस आपकी वायरल होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये 2022 तक आपका कंटेंट चलने लगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लाइक आप कंसिस्टेंस से कंटेंट डालना स्टार्ट किए, कैसे आगे चीज़ें बढ़ी? वीडियोस मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैं वीडियोस, मेरा एक वायरल हुआ था तो मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किए थे। तो बस ऐसे ही उसी पे ही फोकस किया और आगे भी इसी पे ही करूँगी। मतलब खुद से ही शायरी वगैरह बोलना, वही मतलब आगे भी मैं वही रखना चाहती हूँ। स्टार्ट होता हाँ, क्या? हाँ। तो अब इसमें होता क्या है कि यार आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, बट एक मॉनेटरी जब सपोर्ट मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। दैट मीन्स आपने कब नोटिस किया कि आपको अप्रोचिंग आ रही है ऑफ थ्रू प्रमोशंस के लिए आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ आप मेरी ये चीज़ आप सपोर्ट कर दो? दैट मीन्स आप कितने फॉलोअर्स पे थे जब आपका पहला प्रमोशन आया? मेरे कुछ 50K पे मेरा प्रमोशंस पहले प्रमोशंस आना स्टार्ट हो गए थे। क्या चार्ज किया था आपने ब्रांड से? यही कुछ 1500। हाँ, 1500 में ही मैंने वीडियो डाल दिया है। तो 1500 आपने क्या सोच के उनको बोला? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या चार्ज लेते हैं और क्या, मतलब ऐसे। और उन्होंने एक बार में डन कर दिया? हाँ। पहले आपने कंटेंट पोस्ट किया कि पहले पैसा लिया? नहीं, मैंने पोस्ट कर दिया था। फिर उसके बाद पैसा आया था? हाँ, आया। ओके। किस टाइप का कंटेंट पोस्ट किया था आपने? वो गेमिंग का था। उन्होंने गेमिंग के लिए मेरे को बोला था कि आप। उसके बाद आप और करते गए। फिर आपने कब सोचा कि मुझे रेट ज़्यादा लेना चाहिए पैसे? मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छे जाते हैं। हाँ। इसलिए मतलब मेरा प्रमोशन के वीडियो भी मेरे 1 लाख चले ही जाते हैं। प्रमोशन के वीडियो ऐसे जाते नहीं है इतने, लेकिन मेरा वीडियोस चले जाते हैं। ओके। अभी का क्या रेट है आपके प्रमोशन? अभी मैंने एक कैफ़े का किया था। ओके। उनसे मैंने 7000 लिए थे। दैट्स ग्रेट। हाँ, 7000। बढ़िया है, और बढ़ाने चाहिए। मार्केट रेट थोड़ा अलग चल रहा है अभी, तो अपडेट करते रहा करो अपने आप को। बिल्कुल। सो अभी आपका एक अच्छा खासा मॉनेटरी हो रहा है। हाँ। इससे, राइट? सो अभी आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो कि अभी हाँ मैं इस फॉलोअर बेस पे हूँ, और क्या एक रहता है ना कि हाँ मैं 6 महीने बाद अपने आप को यहाँ देखना चाह रही हूँ, साल भर बाद यहाँ, 2 साल बाद यहाँ, ऐसा क्या सोचा है आपने? लाइक हाँ मेरे फॉलोअर्स इतने हो जाने चाहिए। 500K का कब का टारगेट आपने लेके रखा है? 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर? बहुत लंबा ले लिया, जल्दी हो जाएगा। 3 महीने के अंदर हो जाएगा, देख लेना आप। अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो थ्रू आप किसी की गाइडेंस ले रहे हो कि हाँ ये इस टाइप का कंटेंट बना रहे, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ, तो इस चीज़ में, राइट? और ट्रेंड यूज़ करते हो आप? ट्रेंड फॉलो करते हो? नहीं, ऐसा कोई ट्रेंड वगैरह कोई मैंने फॉलो नहीं किया है अभी तक। थोड़ा ट्रेंड को फॉलो करो। बिल्कुल। अभी ट्रेंड मीन्स आई थिंक अभी जैसे कि रक्षाबंधन आने वाला है, राइट? हाँ, मतलब ये जैसे कि फेस्टिवल्स जो रहते हैं वो आने का रहता है, तो बिल्कुल बनाती हूँ मैं वीडियोस उन पे। रक्षाबंधन पे बनाया था, दिवाली? हाँ, दिवाली पे भी बनाया था। तो उनकी रीच कैसे होती है? सिमिलर से ज़्यादा रहती है कि कम ही रहती है? मतलब लाइक नॉर्मल आप कंटेंट बना रहे हो और ट्रेंड पे बनाया तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं कि नहीं? बिल्कुल मिलते हैं। ओके। लोग स्टोरी पे शेयर करते हैं कि नहीं करते? बहुत स्टोरी बहुत लगती है। मैं सबकी स्टोरी देखती हूँ, लाइक भी करती हूँ, सबकी स्टोरीज देखती हूँ मैं। जो आप वो लाइक करते हो तो उनको पर्सनल बहुत अच्छा फील होता है। हाँ। रिटर्न में स्टोरी बैक लगता है वो। हाँ, वो मतलब मैंने देखे रिक्वेस्ट में भी मैसेज मैंने एक बार चेक किए तो लिखा था, दीदी थैंक यू सो मच, आपने स्टोरी देखी, बहुत अच्छा लगा, ऐसे करके।
तो मुझे भी खुशी होती है, मैं देखती हूँ सबकी स्टोरीज़ देखती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि भाई नहीं क्या मतलब इग्नोर नहीं करती हूँ मैं, मेरी पब्लिक को कभी इग्नोर नहीं करती हूँ मैं। मेरे लिए अगर किसी ने अच्छा लिखा है तो बिल्कुल मैं उसको रिप्लाई भी करती हूँ। और सपोर्ट सिस्टम है वो लोग। हाँ, दैट्स ग्रेट। सो लाइक कमेंट्स भी लाइक आप रिप्लाई देते हो कमेंट्स के? कमेंट्स में रिप्लाई करती हूँ, बट जो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, मैं उनको बिल्कुल बोलती हूँ कि थैंक यू भाई बहन जो भी। और व्हाट अबाउट कभी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, हेट कमेंट्स, उनको Ignore. कैसे डील करते हो? इग्नोर। ओके, मेंटल दिमाग पे कभी लिया है आपने? बिल्कुल भी नहीं। आ जाता है कभी कभी? नहीं, कभी मतलब मैंने सोचा ही है कि मतलब गलत जो बोल रहा है उस पर कभी ध्यान देना ही नहीं है। मैं इग्नोर ही करती हूँ, हमेशा इग्नोर करती हूँ। हाँ, अच्छे कमेंट्स आते हैं मैं बिल्कुल उसको रिप्लाई भी करती हूँ, लाइक भी करती हूँ। सही बात है, क्योंकि ना नेगेटिव कमेंट्स में क्या होता है लोगों के साथ हाँ, जिंदगी पहले मैं रील्स बनाती थी ना, मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो लगता था कि भाई कैसे कमेंट कर रहे, घर में भी बताती थी कि मम्मी ऐसा बोल रहा है ये। फिर थोड़े वैसा लगता था कि अच्छा फील नहीं आ रहा है ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे, तो उसके बाद इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि घर में बोला अब तू इन चीज़ों को देख ले या आगे बढ़ जा। पॉजिटिविटी घर से मिली आपको? बिल्कुल। तो मैंने हमेशा जो गलत कमेंट करते हैं उनको तो मैं इग्नोर ही करती हूँ। तो इसमें होता क्या है ना, जब भी कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है ना तो उसके दिन भर कोई अच्छा नहीं गया हो, उसने हाँ। कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो, तो वो भड़ास निकालने कमेंट बॉक्स पे आते हैं और फिर जितनी अभद्रता है वो उसमें ही पुट डालते हैं कमेंट्स में कि उनकी भड़ास निकल जाए। हाँ। उनको मजा तब आता है कि जब कोई उन पे रिप्लाई करता है, कमेंट का रिप्लाई देता है, रिप्लाई भी है ना। फिर वो जो रिप्लाई चैट्स जो बन रही है, थ्रेड जो बनती है पूरी, तो फिर उनको उसमें मजा आता है, क्योंकि वो सामने वाले को तो कुछ बोल नहीं सकते हैं और उनको ही बोलेंगे कमेंट में। तो ये एक साइकोलॉजी रहती है लोगों की। तो जो लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि कमेंट में उल्टे सीधे आ रहे हैं, तो यार बेस्ट ऑप्शन है इग्नोर करो। हाँ। सो प्राची, लाइक अभी क्या ये सिस्टम है कि जैसे कि आपने किसी की प्रोफाइल विजिट करी अच्छे क्रिएटर्स की, तो आप उसको कैसे ऑब्जर्व करते हो कि इसका कंटेंट अच्छा है, तो आप ये सोचते हो कि हाँ मैं इसके जैसा भी कर सकती हूँ कंटेंट या इससे अच्छा बना सकती हूँ, ऐसा आप कैसे ऑब्जर्व करते हो? कोई अच्छी क्रिएटर की प्रोफाइल देखते हो तो सबसे पहले? नहीं, वैसे तो मैं नहीं चेक करती हूँ, मेरे पास नॉर्मली जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, मेरे पास वैसे ही वीडियोस आते हैं। ओके, फीड पे आते होंगे। हाँ, वैसे ही वीडियोस आते हैं। वैसे पर्सनली किसी को नहीं देखती हूँ मैं, कि फॉलो नहीं करती हूँ मैं कभी पर्सनली किसी को कि भाई इसके साथ जो मेरा मन बोलता है ना, मैं वैसा ही वीडियो बनाती हूँ। ओके। हाँ। आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? फेवरेट कि जिसको कंटेंट देख के आपको मज़ा आ जाता है, लाइक मज़ा आ जाता है, नहीं ना कि मैं इसको कॉपी करूं। मतलब ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं आज की डेट में। आप बिल्कुल इंस्टाग्राम नहीं चलाते? नहीं चलाती हूँ, बट मेरा क्या है ना कि मेरे को ना ठीक से इंस्टाग्राम चलाने का भी समय नहीं मिलता है। मैं अपने वीडियोस में आपको जैसे कि बताया, जॉब पे जाना और आना, खुद के वीडियोस पे ध्यान देती हूँ बस अभी तो। अगर फ्री रही तो कुछ कॉमेडी रील्स देख लेना और थोड़ा हंस लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना बस। अभी एक्चुअली द थिंग इज दैट कि इंस्टाग्राम भी आजकल उन लोग को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है जो उनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, राइट। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, सिर्फ आप वीडियो पुट करके छोड़ देते हो, तो मे बी उनकी रीच कम आती है इन कंपैरिजन जो 3 से 4 घंटा इंस्टाग्राम चलाते हैं और वो कंटेंट भी डेली पोस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम का सीधे सब सिस्टम है कि हम उनको ही सपोर्ट करेंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा। अगर आप क्रिएटर हो तो आपके पास 5 से 6 साइट्स रहती है, लाइक स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम्स हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया। बट इंस्टाग्राम का ऐसा है कि भाई तुम मेरे को देखोगे तो मैं तुमको सपोर्ट करूँगा। सो ये भी एक सिनेरियो है इंस्टाग्राम का, और ये टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हैं एल्गोरिदम। तो अभी आपका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिएटर लिटरली, आर यू श्योर, सिर्फ आप अपने आप को देखते हो? हाँ, बिल्कुल सेल्फ ऑब्सेस्ड जो आप, मतलब अभी जैसे कि आप जिस टाइप का कंटेंट बना रहे हो शायरी वाला, आप सोच रहे हो कि मैं चेंज करूं, कभी हल्का सा मोटिवेशनल पे लेके जाऊं अपने कंटेंट को, कि इस पे ही मैं फोकस स्टिक होके सब कुछ करूं? इस पे ही मैं करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे वीडियोस बहुत अच्छे चलते भी है। मैंने लिख भी रखा है अपने बायो में, दिल की बात। दिल की बात। हाँ, तो मैं चलते हैं मेरे वीडियोस अच्छे, और मैं इसी पे ही ध्यान देना चाहूँगी आगे भी। दिल की बात अगर आपने लिख के रखा है तो कभी कभी मैंने ये नोटिस किया था आपका कंटेंट में कि लाइक हार्ट ब्रेक के ऊपर आप कंटेंट डालते हो।
सो आपका कभी ऐसा हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है? किन चीज़ों से रिलेटेड हुआ है, लेकिन हुआ है तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी चीज़ को लेकर हुआ, मतलब मेरे को लाइफ को लेकर या ऐसा वैसा, मैं जो भी बोलती हूँ लाइफ पे वीडियो अगर मैं बनाती हूँ तो वो पर्सनली मेरा होता है, इसलिए मैं उस पर बनाती हूँ। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि लव वगैरह को लेकर कुछ नहीं है। ओके। मैं बनाती हूँ क्योंकि वो अधिकतर लोग पसंद भी उसे ही करते हैं। वो वीडियोस ऐसे बहुत सारे जनों के साथ होता है, मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ तो होता ही है, वो वीडियोस मेरे चलते हैं ऐसा। कभी ऐसा कुछ फील किया आपने लव रिलेटेड, कुछ किसी के प्रति आपने प्यार या लव ऐसा फील किया कि हाँ दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी इन टर्म ऑफ अपोजिट सेक्स? नो। ओके, सो सिर्फ ये कंटेंट तक ही लिमिटेड है? सिर्फ कंटेंट तक ही लिमिटेड है। आप लोगों को रिलेटेबल फील कराना चाहते हो इसलिए आप कंटेंट डालते हो इसमें। सो ज़्यादातर कौन लोग आपका कंटेंट रिलेट करते हैं, फीमेल कि मेल? दोनों ही करते हैं रिलेट। ओके, सो आप लाइफ रिलेटेड कंटेंट डालते हो और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप टाइप ऑफ कंटेंट है। कैसे कमेंट आते हैं जब आप इस टाइप का कंटेंट डालते हो? हाँ, वही कमेंट्स ऐसे आते हैं कुछ के हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, हाँ, और यही चल रहा है सब, कोई किसी का नहीं होता है, मतलब क्योंकि वो हार्ट ब्रेक है उनके साथ। आपकी हॉबी क्या है बेस्ट? व्हाट्स योर बेस्ट हॉबी? क्या करना पसंद करते हो जब भी आप फ्री टाइम, जैसे आपकी जॉब हो गई, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, उसके बाद क्या? बत्ती आने के साथ बड़ा पसंद है। हाँ, डांस करना बड़ा पसंद है। ओके, सो आप क्लासेस ज्वाइन करते हो कि खुद ही? नहीं, घर में ही। ओके, ऐसे ही परेशान करते रहना घर में, मम्मी पापा के सामने डांस करते रहना, दीदियों को परेशान करना, बस ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी सॉन्ग्स पे बॉलीवुड? किस टाइप के सॉन्ग्स पसंद करते हैं आप सुनना? मुझे ओल्ड सॉन्ग ज़्यादा पसंद है, लाइक गोविंदा के हो गए। हाँ, और ये सब गोविंदा के हो गए। गोविंदा के लाइक कभी डिस्को में जाए, कभी होटल में और उस गाने पे तो मतलब ऐसा है कि घर में हम, और वो सच में भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसके ऊपर उसका अलग ही डांस वांस करो, मस्ती करो घर में। पापा भी बड़ा शौक है उन्हें भी, वो भी चालू हो जाते हैं हमारे साथ। ओके, ऐसा है। दैट्स क्रेजी। और कौन से सॉन्ग जैसे पसंद है आपको, जैसे कि कजरा रे तेरे काले काले, इस टाइप के, कि सिर्फ गोविंदा के? और कौन से लाइक अच्छे लगते हैं आपको सॉन्ग्स ऑन जिस पे आप डांस करते हो? करिश्मा कपूर के गाने हो गए। ओके, 2000s की जो फिल्म है ना, इश्क है सुहाना दिल लगाना, गोरिया चुराना मेरा जिया, इस टाइप के लाइक पूरे। दैट्स ग्रेट, दैट्स क्रेजी। अभी भी लोग लाइक एंजॉय करते हैं ये वाले सॉन्ग्स। और जो फील इन गानों में ना, वो जो अभी है उसमें नहीं है, जो अभी है उनमें वो ये फील सब नहीं है। मूड के ऊपर डिपेंड होता है कि जब आप मूड में ये होते चीज़ भी आप बहुत सही बोल रहे हो कि मूड के हिसाब से भी थोड़ा मूड में इंसान होता है ना, कोई भी गाना चल जाए तो सब स्टार्ट हो जाते हैं। डांसिंग के अलावा ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको? बुक्स रीडिंग या एजुकेशन क्या चल रही है अभी आपकी? अभी मैं 10th के बाद मैंने स्टॉप कर दिया पढ़ाई, क्योंकि मैंने मतलब यही सब घर की थोड़ी सी परेशानियाँ चल रही थी और मुझे वीडियोस वगैरह भी बनाना रहते थे, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मैंने अपना आईफोन खुद से खरीदा। आईफोन की क्या स्टोरी है आपकी? आईफोन मैंने ऐसा हुआ था कि मम्मी को मैंने बोला था कि मम्मी मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे फ़ोन की भी ज़रूरत है। तो मम्मी ने बोला कि देख बेटा, अब आईफोन हम तो नहीं दिला सकते को। तो मतलब उनको भी ज़्यादा मतलब ऐसे फोर्स नहीं किया कि नहीं मुझे चाहिए, या रोना घर में कि नहीं मम दिलाओ, मुझे नहीं पता। मतलब मैंने सोचा ठीक है, उनसे बस एक बार बोलने का था मेरे को कि मम्मी अगर दिला सको तो बिल्कुल दिलाना, क्योंकि घर की सिचुएशंस हम खुद देख रहे थे ना। ऐसा भी नहीं कि अपने सामने कुछ नहीं है, सब पता था कि क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा। फिर उसके बाद एक बार बोला था, उसके बाद फिर कभी नहीं बोला, खुद से फ़ोन खरीदा है। खुद से लाइक आपने कितना टाइम लिया, मतलब वो जो पैसा जो सेव करते हैं वो, मतलब मैंने ऐसे वो करवाया था, फाइनेंस करवाया था। ओके, अब तो सब कुछ सही है, आपका इनकम स्टेटस सब सही है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट ना, लोग आईफोन के लिए पीछे पागल हो जाते हैं। पहली बात, क्या यूज़ है उसका? आई थिंक कैमरा, और उसका जो कैमरा इस टॉप क्वालिटी, आई नो कि कैमरे के लिए लोग लेते हैं। सेकंड, उसका थोड़ा सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, फीचर्स अलग अच्छे हैं, iOS है।
बट द थिंग इज़ दैट जिसकी सैलरी 8-10 हज़ार है, 12-15 हज़ार है, वो लोग पागल हो जाते हैं कि उनका टारगेट ये लेना है, आईफोन लेना है। उनको क्यों पता नहीं लेना है, हाँ, शो ऑफ करने के शो लिए। ऑफ करने के लिए, राइट। तो शो ऑफ भाई क्या होगा इन चीज़ों से शो ऑफ करने के लिए? आप ना आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा दोगे। आप कहीं भी जाओगे ना, लोग ये देखेंगे कि बंदे का आईफोन है, से पैसे ज़्यादा लेना चाहिए। कहीं भी आप जाओगे अलग ही आप नोटिस करोगे। दूसरी चीज़ आजकल ये भी हो गई है दूसरी चीज़ आजकल ये भी हो गई है कि आप जैसे कि ऑनलाइन ऐप यूज़ करते हो, राइट, जैसे ओला उबर हो गए, जोमेटो हो गया, तो यहाँ पे ना एक आईफोन यूज़र्स के लिए प्रीमियम चार्ज करते हैं। आप ट्राई करके देख लेना। लाइक अगर नॉर्मल ऐप अगर कोई चीज़, या एग्जांपल ले लो, ओला अगर एक राइड ले रहा है 40 रुपये में, तो आईफोन यूज़र, iOS यूज़र के लिए वो लेगा 65 रुपये में या 60 रुपये में। आप मान लो 40 to 50% प्रीमियम चार्ज करता है, क्योंकि उनको पता है कि पास आईफोन है तो ये ज़्यादा पे कर सकता है, हाँ, ये अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। बट जो नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़र है वो कैंसिल कर देंगे, राइट, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो इसमें अब देखा जाए, अगर आप एक स्टेटस मेंटेन लेके चल रहे हो, एंड्रॉयड लेके, आईफोन लेके चल रहे हो, तो आपके इस तरीके से भी जेब से पैसा जाएगा। तो ये लोग जो हिडन कॉस्ट है ना, वो नहीं समझते लोग। फिर आपकी सैलरी इतनी, आपके खर्चे इतने, तो फिर चीज़ें हो जाती है गड़बड़। हाँ, उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब देखो, मैंने आईफोन लिया ना, तो मैंने शो ऑफ करने के लिए नहीं लिया है, हाँ, कि मतलब आईफोन रखूँगी मैं भी। ओके। और क्योंकि आजकल जो अभी आपने बोला कि आजकल शो ऑफ ज़्यादा हो रहा है आईफोन को लेकर, तो मैंने ना सिर्फ आईफोन इसलिए लिया है कि मैं अपने वीडियोस और अच्छे बना सकूं। बस मैंने अपनी वीडियोस को आगे बढ़ाने के लिए फ़ोन में कोई एक ज़रूरत तो मुझे थी। मैंने कोई शो ऑफ के लिए फ़ोन नहीं ख़रीदा या कुछ ऐसा, मुझे ज़रूरत थी, मैंने खुद से जॉब की और फ़ोन आ गया, लिया। हाँ, आपको तो यूज़ है, आपको फोकस जो कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना ही करना है, और आपका 3 पोस्ट पर डे जा रही है, सो दैट्स वेरी क्रेजी, और आप उसको फुल ऑप्टिमाइज यूज़ कर रहे हो उसका, राइट। बट उन लोग के लिए क्या, जो उसको सिर्फ कॉलिंग के लिए, तो वो एक एक्सपेंस ही है ना उनके लिए। सो दैट मीन्स, और हिडन कॉस्ट अलग आ रहे हैं, तो उन लोग को अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, दैट्स क्रेजी। सो इट्स गुड कि आपने चीज़ों इन्वेस्ट किया, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, बट दूसरों लोगों के लिए वो लाइबिलिटी हो गया है, सीधी सी बात वही है। देन आफ्टर लाइक आपने जब आईफोन ले लिया, तब आपके कंटेंट क्रिएशन में ऐसा क्या डिफरेंस दिखा आपको? बिल्कुल हुआ है, वीडियोस क्वालिटी अच्छी होने लगी, ओके, और एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ओके, वो वीडियोस, उससे मेरे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मेरे इंस्टाग्राम के भी जो मेरे रील्स थे उसमें मेरे और वीडियोस बहुत अच्छे चलने लग गए थे उससे। हाउ अबाउट एडिटिंग की, लाइक आप एडिटिंग खुद करते हो कि किसी से करवाते हो? बिल्कुल खुद ही करती हूँ। ओके, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप? मैं कैपकट से यूज़ कैपकट से यूज़ करती हो? हूँ। कितना टाइम लगता है एक वीडियो एडिट करने में आपको? मुझे 2 से 3 मिनट। ओके, हाँ, क्योंकि मेरा जो वीडियोस के सॉन्ग रहता है, जो भी मुझे बैकग्राउंड में देना है, वो मैं स्क्रीन वीडियोस बना लेती हूँ, और बस मेरा फटाफट से, क्योंकि अब वो रेगुलर का काम हो गया ना, खुद से वीडियोस वगैरह एडिट करना। 3 से 4 मिनट समझ लो हो जाता है मेरा एक वीडियो एडिट। ओके, हाँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है कि कुछ शॉर्ट्स डालना या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल वीडियो रहता है मेरा, उसमें बस मुझे ऑडियो ही ऐड करना पड़ता है। ओके, दैट्स ग्रेट। यार, आप इतना शायरी रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, कुछ हमें भी सुना दो। मैं अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि सदैव ही बोलते हैं मीठे बोल, नहीं है मेरे पापा के प्यार का कोई मोल, क्योंकि मेरे पापा ही है सबसे अनमोल। ग्रेट, बहुत रिलेटेबल है ये। और किसके बारे में सुनना चाहो? मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, वो हर वक्त मेरे साथ रहती है, ये मतलब सी दुनिया में वो बेमतलब मेरा साथ देती है, और वो मेरी बहन है जो मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रहती है। ये अच्छी है, मतलब दुनिया तो लाइक ऐसी है, सब कुछ अपने मतलब से ध्यान रखते हैं, और इधर कोई इसका मतलब नहीं है, लाइक आपसे। हाँ, सो ये तो है। मूवीज देखना पसंद करते हो? हाँ। कौन सी फेवरेट है? मुझे मूवी हम साथ साथ है। ओके, यू आर काइंड ऑफ ओल्डीज, जो पुरानी चीज आपको पसंद है। अच्छा, हम साथ साथ है, तो फेवरेट है वो तो मुझे बहुत पसंद है। कितनी बार देख लिया आपने? मतलब बहुत बार देख ली वो वाली मूवी। काउंटलेस टाइम, काउंट ही नहीं किया आपने उसको। हाँ। इसके अलावा और कोई मूवी?
उसके अलावा मतलब कॉमेडी मूवीज देखना पसंद करते हो? हाँ, कौन सी अच्छी लगी आपको कॉमेडी मूवी में? कॉमेडी मूवीज़ में जैसे कि गोलमाल हो गई। हाँ, गोलमाल पसंद है। हाँ। रोमांटिक अभी वो पसंद, कौन सी मूवी पसंद आई? एक्टर्स बताओ, मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा कि ये वाली मूवी है। अभी वो वीडियो क्या मूवी ज़्यादा हुई थी ना अभी, लेटेस्ट है। एक्टर कौन है? आप तो दमशराज खिलवा रहे हो यार मेरे को यार। नहीं, मेरे को ना मतलब ऐसे याद तो वही मैं दमशराज खेलो ऐसे लग रहा है मुझे। सो रोमांटिक मूवीज देखते हो नहीं देखते हो आप? नहीं, मुझे बहुत कम ही। हाँ, मतलब इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा। व्हाट अबाउट वेब सीरीज? नहीं बिल्कुल नहीं। काइंड ऑफ कभी कभी चिल टाइम में आप मूवीज देखती हूँ। कार्टून कौन सा? डोरेमोन। मैं उसको डोरेमोन बोलता हूँ क्योंकि वो अजीबोगरीब हरकतें करता थे। डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुजुका। अभी तक देखते हो आप डोरेमोन? हाँ। और शिनचैन भी देखती हूँ। अच्छा। वो तो बहुत शरारती है। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस? हाँ, देखती हूँ बट वो इतना ज़्यादा नहीं जितना डोरेमोन अच्छा लगता है। ऐसी क्या स्टोरी अच्छी लगती है डोरेमोन में आपको? लाइक क्या चीजें टच कर जाती है? मतलब दोस्त है डोरेमोन। हाँ। उसके हर बुरे वक्त में उसके साथ रहता है और हर बात मान लेता है। हाँ, वो दोनों मतलब उन दोनों की दोस्ती मुझे बड़ी पसंद है। आपकी लाइफ में कोई डोरेमोन है? हाँ, मेरी फ्रेंड है। अच्छा। हाँ। सही में डोरेमोन जैसे एक्ट करती हो? हाँ बिल्कुल, वो मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ रहती है। और अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजारों रिश्तों से बेहतर होता है। लाइक एक वफादार दोस्त हजारों रिश्तों से बेटर होता है। ये तो है। दैट्स ग्रेट। आपके लाइफ में कोई जियान या सुनियो है जो आपको परेशान करता है और फिर आप उस डोरेमोन के पास जाते हो हेल्प के लिए? नहीं ऐसा कोई नहीं है। जियान वियान कोई नहीं है, सुनियो भी नहीं है जो रईसी दिखाता है, हमेशा रिचनेस दिखाता है और आपको थोड़ा गिल्ट फील कराता है? वो तो होगा यार, सुनियो तो सबकी लाइफ में होता है। हाँ। कोई ऐसा फ्रेंड जो हमेशा ऊंची ऊंची बातें करता हो, पैसे दिखाता हो, है ना? हाँ है एक। हाँ है। उसका नाम तो नहीं लूंगी, नाम लेना भी नहीं है बट है। बिल्कुल है। हाँ मतलब शो ऑफ करना कि भाई अभी मेरा ऐसा हुआ है। हाँ। अभी मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं। हाँ। ये खरीदा है अभी, आगे भी ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मतलब मुझे बताना कि ऐसा है। हाँ, ये पॉडकास्ट देखने के बाद तो समझ ही जाएगा किसके बारे में बात कर रहे हो आप, है ना? बिल्कुल। और डेकिसुकी है कोई जो दिन भर पढ़ता लिखता हो, अच्छा खासा दोस्त? हाँ, दिन भर पढ़ाई में एक दोस्त है मेरी ऐसी। हाँ। वो उसको बहुत मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा ही और मुझे वो बहन मानती है। हाँ मतलब मुझे बहुत मानती है, वो दीदी बोलती है मुझे। बाकी अच्छा। हम एज हमारी सेम है और वो हमेशा पढ़ाई को लेकर तो बहुत ज़्यादा ही वो ऐसे है कि नहीं करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे रही है और मैं भी आगे पढ़ाई तो करूँगी क्योंकि मैं भी करना चाहती हूँ कुछ। आप जैसे आपको बताया सही कि सिचुएशंस को लेकर मैं नहीं कर पाई, अभी स्टॉप है, बाकी करूँगी आगे। ओके, दैट्स ग्रेट। शिनचैन जैसा कोई फ्रेंड है? शिनचैन हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। वही है, नटखट। हाँ, जो अभी तक 5 साल की है, कभी बड़ी नहीं हुई मेंटली। नहीं, वो चीज़ तो ऐसा है कि मेरे साथ खुद के साथ ही ऐसा है कि मतलब मैं उसके साथ में रहती हूँ ना, तो ऐसा है कि वो मुझे हर चीज़ समझाती है और हमेशा बोलती तू क्या बचकानी हरकतें करती है, तू थोड़ा सा तो समझ ला, बस तुझे फैमिली दिख रहा, तू कुछ तो सोच, खुद के लिए भी कुछ सोचा कर कभी। ऐसा मतलब है। वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। ओके। हाँ, आगे हमारे कौन सपोर्ट करेगा, साथ देगा, हमको टाइमली पता पड़ जाता है, बस स्टार्टिंग में नहीं पता पड़ता। बढ़िया है। इसके सॉन्ग सुनना पसंद है आपको? लाइक इन टर्म ऑफ नॉट सिर्फ जब आप सुनते हो थोड़े सैड सॉन्ग हो गए या वाइब वाले सॉन्ग, कौन से सुनते हो अच्छा खासा? अरिजीत सिंह के सॉन्ग। अरिजीत सिंह के अभी तो कॉन्सर्ट आ रहा है अरिजीत का। अरिजीत सिंह के सॉन्ग मुझे पसंद है, सुनती हूँ। मतलब वो बहुत फील है उसके सॉन्गों में, बहुत मतलब अच्छा लगता है सुन के।
चलो एक गेम खेलते हैं, ठीक है। गेम ऐसा है कि मैं कुछ वर्ड बोलूँगा, आपको उसके अपोजिट कुछ एक वर्ड में रिस्पॉन्ड देना है। लाइक वाइज प्यार, मैंने बोला प्यार, तो आपका रिस्पॉन्स आया माँ, हाँ एक वर्ड में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गई। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। सपोर्ट, मम्मी पापा। बोथ। बहुत। पावर, दोस्त। शायर, मैं खुद ही हूँ तो। हाँ। गोल्ड, मम्मी। आवाज़, खुद। खुद, आप खुद की आवाज़ बुलंद है। आपकी लाइफ पूरी, आपकी फैमिली, थोड़े फ्रेंड, इससे ही पूरी रिलेट है, वो बहुत सही है। लोग इधर उधर भटक जाते हैं ज़िंदगी में, फिर आप जैसे लोगों की शायरी सुनते हैं, फिर रिलेट करते हैं, फिर एक आध दो आंसू टपका लेते हैं, फिर वही उस सर्कल में घुस जाते हैं। वही तो कमेंट्स आते ही है ना वैसे कि मतलब दीदी आपने तो दिल की बात बोल दी। हमारे साथ भी यही चल रहा है। तो आप ना कुछ रिसर्च किया करो ऐसे, कि जैसे कि कुछ नए दोस्त से मिले, नए लोग से मिले, अच्छी खासी बातें करी, है ना। आप ऐसे बंदी हो जो आप लोगों ने आपकी दिल की बातें शेयर कर देंगे आपसे, ठीक है। उनने आपसे दिल की बातें शेयर करी और वही घर जाके आपने उसके ऊपर कंटेंट बना दिया। ये कभी आपने ट्राई किया है? ये किया है मेरे को। मेरे एक फ्रेंड ने उसकी स्टोरी बताई थी कि ऐसा हुआ कि वो रिलेशनशिप में था, तो उसने मुझे सब बताया था कि ऐसा हुआ, मतलब पूरी स्टोरी बता दी थी उसने मुझे। उसकी उस स्टोरी के ऊपर मैंने एक छोटी सी शायरी बना दी थी, वो कुछ 4-5 लाइनों में थी। वो उस शायरी को देख के मतलब इतना सोच में डूब गया था कि भाई तूने इतनी सी चीज़ में कैसे बोल दिया, तूने पूरी कहानी लिख दी उसमें। मुझे इतनी खुशी हुई थी और मैं मतलब मैंने उससे आगे रह के ही पूछा था कि क्या हुआ था, मुझे एक बार बताना। तो उनने मेरे को बताया था कि ऐसा हुआ यार। तो मैंने उसी चीज़ मेरे को फिर बोलने लगा कि मैंने उसको बोला 1 मिनट रुक, मैंने उसकी पूरी चीज़ों को वापस पढ़ा और मैंने उसी चीज़ को उसको शायरी में लिख कर दिया था। और वो इतना मतलब वो बोलता है कि इसको सुन के और ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ मैं, इसको देखकर और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ, क्योंकि वो चीज़ें तूने सिर्फ शायरी में लिख दी है, इसलिए वो ना लोग रिलेट कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ कर सकते हो आप कि कभी आपने स्टोरी लगा दी कि गाइस कुछ लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हैं, तो आप डीएम में आके मुझे आपकी लाइफ के बारे में बता सकते हैं, मैं अपने पर्सनल फीडबैक दूंगी। हाँ, अगर आप करोगे ये बिल्कुल। तो आपको बराबर भर के डीएम्स आएंगे, ठीक है। पर्सनल अपनी लाइफ शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड आप 1-2 शायरी बना सकते हो। हाँ, क्योंकि ना मैं खुद भी मैंने वो चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम की थी, क्योंकि मुझे फिर ऐसा लगा कि नहीं, मैं ना किसी की लाइफ को लेकर भी मैं उस पर एक छोटी सी शायरी बना सकती हूँ। उनने मेरे को कुछ बताया, उसका थोड़ा लव वाला था मैटर, तो उसने मुझे बताया और फिर मैंने शायरी लिखी उसके ऊपर। उसको वो तो मतलब शॉक हो गया था कि भाई कैसे कर दिया वो। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई कि मैंने सिर्फ बताया और तूने ऐसे लिख दिया। ये चीज़ आप कर सकते हो, लाइक इस टाइप का कंटेंट और रन करेगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट है खुद रिसर्च करके आप बनाते हो, रिसर्च कंटेंट रहता है, सो इट विल हिट। और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं कि एक स्टोरी डाल दी कि डीएम्स इतने भरपूर आएंगे, इतने भरपूर आएंगे, और वो जो उनकी स्टोरी है ना, पर्सनल स्टोरी पे भी शेयर करोगे ना, लाइक काइंड ऑफ क्लिपिंग, तो वो लोगों को भी देखना पसंद अच्छा लगेगा। तो कुछ लोग ऐसे कुछ ब्रॉडकास्ट जो चैनल है ना उसमें यही करते हैं कि पर्सनल लाइफ की स्टोरीज डालते हैं और कौन कैसे मूव ऑन किया इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप में, वो भी शोकेस करते हैं। तो दूसरे लोगों के हेल्प मिल जाती है कि हम इस तरीक़ों से मूव ऑन कर सकते हैं। दैट्स वेरी क्रेजी, लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। जैसे मैंने आपको एक नया तरीका बताया कि आपने अपने फ्रेंड की स्टोरी सुनी और जाकर कुछ खुद लिख लिया, और कुछ ऐसी क्रिएटिविटी चीज़ करी आपने? नहीं वैसे कि झगड़ा हो गया किसी से और वही कंटेंट बना दिया मैंने। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरे झगड़े हो जाते हैं तो मैं उसके लिए भी बना देती हूँ, और वो समझ जाती है तुरंत कि इसने मेरे लिए शायरी बोल दी है, मेरी और इसकी बात नहीं हुई। तो ऐसे मेरी फ्रेंड के लिए भी मैंने, हमारी बीच में बात बंद हो गई थी तो मतलब, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर शायरी बना दी थी, बोल दिया था। तो उनने मुझे दूसरे दिन कॉल किया, भाई मतलब तू अब ऐसे ही शायरी बनाएगी मेरे लिए? मैंने बोला हाँ, मेरा दिल करा, मैंने बना दी। ऐसा तो ये अच्छा तरीका है कि लोगों को रिमाइंड करने का।
लाइक जैसे कि आप अच्छा खासा हो गया आपका, लाइक अच्छे खासे फॉलोअर्स आ गए, एक अच्छी खासी आपने ग्रोथ हासिल कर ली, तो होता भी ये होगा ना कि लाइक आपके फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई होगी, कम्युनिटीज़ बन जाती होगी, या फेक अकाउंट्स भी बन जाते होंगे। हाँ, बहुत सारे मेरे फेक अकाउंट्स हैं। ओके। हाँ, मतलब एक अकाउंट तो मैंने नोटिस भी किया था। हाँ। उसको मैंने 1 महीने तक नोटिस किया है। ओके। उसके फॉलोअर्स 400-500 ऐसे ही कुछ थे। 400 ही थे मेरे हिसाब से तो। लेकिन उसके फॉलोअर्स आज 11K है। 11K हो गए। 11K। और मेरे एक्सपोनेंशियली वीडियोस ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके वीडियोस वायरल है, सब मेरे वायरल अच्छे जाते हैं उसके वीडियोस। मेरे जो डले हैं उसके आईडी पे वीडियोस, वो सब बहुत अच्छे जाते हैं। क्या व्यूज़ है आपको उस रिलेटेड? मतलब आप क्या बोलना चाहोगे, उस टॉप वो अकाउंट्स बंद होने चाहिए कि चलते रहने चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है, वो डाल रहे हैं, वो वीडियोस डाल रहे हैं, अगर उनके पास भी अच्छा जा रहा है वीडियोस तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको भी प्रमोशंस आ रहे हैं, उनका भी लाइक काइंड ऑफ चल रहा है, तो इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। ओके, बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे कि लोग अपोजिट रहते हैं कि ऑब्जेक्शन ले लेते कि आप कैसे मेरा कंटेंट डाल रहे हो कॉपी करके, बट आपका लाइक दिल अच्छा है तो ठीक है, कुछ करने दो। वैसे देखा जाए तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना, ये है। स्पिरिचुअली बिलीव करते हो? किसी भगवान को ज़्यादा मानते हो आप? किनको? भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी, अच्छा, दैट्स ग्रेट। मंदिर जाना होता है आपका? हनुमान दादा को भी। हाँ, हनुमान दादा को भी बहुत मानती हूँ। ओके, मंदिर जाना होता है? बिल्कुल। डेली पूजा? हाँ, पूजा, मंदिर भी जाती हूँ, खजराना मंदिर। ओके। हाँ, खजराना मंदिर से तो बहुत ऐसा है कि वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति लगता है कि भाई अपन सब भूल गए, अब मंदिर में आए हैं। कभी ये सोचा है आपने कि या ट्रैवलिंग कुछ की है कहीं सिटीज़ में? वैसे आप छोटे ही हो, कहीं गए हो आउट ऑफ एमपी या आउट ऑफ इंडिया? फैमिली में, मम्मी की फैमिली में, जैसे कि मम्मी की मौसी के वहाँ भोपाल में। भोपाल में, लाइक हाँ। अब एमपी के बाहर नहीं निकले हो? नहीं। निकलना चाहते हो अभी? हाँ। क्या सोचा है, लाइक ऐसा सोचा है कि हाँ मैं थोड़ी बड़ी होंगी तो मुझे ये कंट्री जाना है, ये सिटी जाना है? कहाँ? मुंबई। मुंबई, ओके। मुंबई में ऐसा क्या देखना है आपको? मतलब वो एक है मेरा कि मतलब मैं घूमना चाहती हूँ, मैं भी बाहर अपनी फैमिली के साथ। और फॉरेन कहीं जाने, कौन सी ऐसा है कि मुझे ये कंट्री देखनी है इन फ्यूचर? नहीं, ऐसा कोई तो नहीं है कि मतलब जाना ही है, वो तो भाई जब इच्छा होगी, मतलब ऐसा कोई रैंडम होगा तो चले हाँ, बस ऐसा। सच्ची आपसे कन्वर्सेशन करके बहुत मज़ा आया, हम और ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, मिलेंगे।